श्री राधे राधे। प्रभु के साथ यात्रा करने को मिले, उनका कीर्तन सुनते हुए, उनका दर्शन करते हुए, तो जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ये सौभाग्य गौरांग महाप्रभु के प्रेमियों को मिल रहा था। सब लोग तो नहीं साथ में आ सकते थे, क्योंकि वापस प्रभु चले गए थे भीड़ के ही कारण जगन्नाथपुरी। और अब चले हैं विजयादशमी को, बड़े तड़के वृंदावन के लिए चल दिए। तो महाराज, लोगों को इकट्ठे हो जाने के डर से प्रभु के जाने की बात दो चार मरमी भक्तों के अलावा और कोई नहीं जान पाए। और प्रभु कटक को दाईं ओर छोड़कर निबिड़ वन मार्ग से झारखंड होते हुए चले हैं महाराज। और झारखंड में अब भी वन्य पशुओं के डर से दिन में नहीं जाया जाता। वहां उस समय क्या अवस्था थी, जरा सोचिए। जिस रास्ते प्रभु जा रहे हैं, वृंदावन की तरफ आ रहे हैं, उस रास्ते कोई कभी नहीं गया। जाने का साहस भी नहीं होता। जंगल में पैदल कौन चले, खतरा है। प्रभु ने निबिड़ वन में प्रवेश किया। 10-15 दिनों के उस रास्ते में बस्ती नहीं थी। अवश्य बाघ, हाथी, गैंडे, इन सब ने उनको घेर लिया। बलभद्र को डर लगा, किंतु प्रभु का उन हिंस्र जंतुओं की ओर ध्यान ही नहीं। वन्य पशु भी आए, प्रभु के दर्शन कर या तो लौट गए या मोहित होकर खड़े हो गए। प्रभु स्नान कर रहे हैं, तभी हाथियों का झुंड पानी पीने आया। प्रभु के दर्शन कर उनकी हिंसा वृत्ति दूर हो गई। प्रभु जा रहे हैं, रास्ते पर बाघ लेटा है। प्रभु के चरण उसके शरीर से ही जा लगे। उसने कृतार्थ होकर अति नम्र भाव से रास्ता छोड़ दिया। कभी कभी बाघ आकृष्ट होकर प्रभु के साथ साथ चलने लगा, और हिरण आज भी साथ साथ चल रहे हैं। इस प्रकार बाघ और हिरण की भेंट होती है, यहाँ तक कि वे एक साथ चल रहे हैं। अति हिंसक जंतुओं के मन में भी कोमल भाव है। देखो ना, बाघ तक अपने शावक का लालन पालन करता है, शावकों के लिए प्राण देता है। जंगल के कुत्ते का हिंस भाव और पालतू कुत्ते की प्रभु भक्ति देख लो। अवश्य ही जंगल के पशुओं के हृदय में इस कोमल भाव का अंकुर दिखलाई नहीं पड़ता था, किंतु महाप्रभु के निकट आते ही प्रकट हो गया। वो मनुष्यों के बीच लालित पालित होकर सद्गुण विशिष्ट हो गया था, लेकिन जो नहीं सद्गुण विशिष्ट था, वो महाप्रभु के सानिध्य में सद्गुण विशिष्ट हो गया। जबरदस्त बाढ़ आती है तो कोई किसी की हिंसा नहीं करता। साधारण विपद में उनका हिंस्र भाव दूर हो जाता है। उसी प्रकार प्रभु के दर्शन से उनका हिंस्र भाव लुप्त होकर कोमल भाव जग गया। यही कारण है कि बाघ और हिरण एक दूसरे का मुंह सूंघने लगे। वो मनोहर दृश्य देखकर प्रभु के साथ ही अवाक हो गए। प्रभु भी सुखी होकर मृदु मृदु हास्य करने लगे। प्रभु ने गीत शुरू किया, सारा जगत सुशीतल हो गया। साथ ही तमाम पक्षी आनंद में ध्वनि करने लगे। प्रभु ने उच्च स्वर में कृष्ण नाम किया, और मानो सारे जगत में उस नाम की प्रतिध्वनि हुई। वृक्ष लताएं कुसुमित हो गई, पुष्पों से मधु झरने लगा। एक दिन प्रभु ने सहज अवस्था में बलभद्र से कहा, कृष्ण कृपामय है, इस वन पथ पर लाकर बड़ा सुख दिया है। रोज वन्य भोजन, सर्वदा जनशून्यता, पक्षियों का कोलाहल, मयूरों का नृत्य, पशुओं का स्वाभाविक जीवन, वन की शोभा, इन सब बातों से प्रभु को आनंद आ रहा था। कभी गांव भी पड़ता है, किंतु गांव वाले अति असभ्य,
वे भी अपने संगी बाघ भालुओं की तरह ही हिंसक, पर प्रभु को देखकर अंत में भक्ति में उन्मत्त हो जाते हैं। यहां तक कि पूरा गांव वैष्णव हो जाता है, जबकि सब हिंसक थे। महाराज, यहां तक वर्णन मिलता है कि प्रभु जब नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे, तो ये हिंसक पशु भी नाचने लग जाते थे। गच्छन् गौ वृंदावने गौरम व्याघ्रेण, गच्छन् वृंदावने गौरम, जब भगवान वृंदावन के लिए चले हैं, व्याघ्रे भैण खगान बने, तो हाथी और बाघ आदि भी प्रेमोन्मत्तान सहो नृत्यान विदधे कृष्ण जल्पिना, प्रेमोन्मत्त होकर के वो भी जैसे मुंह से कृष्ण कृष्ण बोल रहे, सब मुंह चला रहे थे। हिंसक जंतुओं ने हिंसा का भाव ही भुला दिया और कृष्ण के कीर्तन में महाप्रभु के सामने दो दो पैर से चल रहे हैं और मतवाले होकर कृष्ण नाम गा रहे हैं। उनका मुख चल रहा है, बोलने का प्रयास कर रहे हैं। जंगल के जीव जंतु प्रभु के अनुयायी हो गए, हिंसक मनुष्य भी उनके अनुयायी हो गए। प्रभु को देख करके भक्ति में उन्मत्त हो गए, पूरा गांव वैष्णव हो जाता था। और इस प्रकार प्रभु वाराणसी मणिकर्णिका घाट पर जंगल पार करते करते चलते चलते पहुंच गए। बहुत लोग स्नान कर रहे हैं। एकाएक सबने देखा कि एक दीर्घकाय, परम सुंदर, परम मधुर और परम स्निग्ध वस्तु, अर्थात कोई एक अद्भुत व्यक्ति प्रेम में झूमती झूमती आ रही है। वो वस्तु अर्थात वो व्यक्ति उम्र में युवक, वर्ण कच्चे सोने जैसा, बाहुएं घुटने तक लंबी, आंखें कमल दल की तरह करुणा मकरंद से भरी, वदन पूर्ण चंद्र से भी अधिक सुंदर। सभी ने देखा कि वे मस्तक अवनत किए विह्वल अवस्था में कृष्ण नाम जपते जपते उन लोगों के बीच उदित हुए। उन परम शुभ दर्शन ने सबके चित्त आकर्षित कर लिए। इन सब लोगों की आंखें और किसी तरफ नहीं गई, प्रभु के श्रीमुख के प्रति आकृष्ट रही आई। कोई कोई आकृष्ट होकर हरि ध्वनि करने लगे। सब सोचने लगे, ये जो भी हो, हम लोगों की जात के मनुष्य नहीं है, ये तो कोई अति अद्भुत है। इन सब लोगों के बीच एक व्यक्ति थे जिन्होंने इससे पूर्व प्रभु को देखा है। प्रभु का जोड़ जगत में नहीं है, इसलिए जो इन्हें एक बार देख लेता वो फिर भूलता नहीं। इन सज्जन ने भी प्रभु को देखते ही पहचान लिया। वो द्रुतगत से आगे बढ़कर प्रभु के चरणों में गिरकर बोले, मैं तपन मिश्र हूं। भक्तों, आपको शायद याद हो कि प्रभु 18 वर्ष की उम्र में जब पूर्व वंग पद्मा पार गए थे, तब उस देश के एक प्रधान जन प्रभु को भगवान जानकर उनके शरणागत हुए थे। प्रभु ने उन्हें वाराणसी जाने का आदेश दिया था। अब शायद आपको कुछ याद आया हो। और कहा था कि तुम वहां जाओ, वहीं तुमसे भेंट होगी। वही भविष्यवाणी अब पूरी हुई है। तपन मिश्र प्रभु को बड़े आदर के साथ अपने घर ले गए। तब काशी में चंद्रशेखर नामक वैद्य थे। उन्होंने नवद्वीप में प्रभु को अपना चित्त समर्पित कर दिया था। उन्होंने भी आकर के प्रभु को प्रणाम किया। काशी और नदिया भारतवर्ष के दो प्रधान स्थान थे। नदिया न्याय का स्थान, काशी वेद का। नदिया में तंत्र चर्चा खूब होती, काशी में वेद चर्चा। नदिया गृहस्थ पंडितों का और काशी सन्यासी लोगों का था। इन सन्यासियों में सर्वप्रधान थे प्रकाशानंद सरस्वती।
पांडित्य और अध्यात्म चर्चा में ये भारतवर्ष में अद्वितीय थे। न्याय शास्त्र में सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े थे, तो सरस्वती वेद में सार्वभौम से अधिक बड़े थे प्रकाशानंद सरस्वती। और प्रेम और भक्ति मार्ग के दो प्रधान कंटक हैं, एक न्यायिक गण और दूसरा मायावादी सन्यासी गण। भक्तों की बात जो मैं बोल रहा हूँ ये महाप्रभु के अनुयायियों की बात बोल रहा हूँ, मेरी ओर से ये बात नहीं कही जा रही। महाप्रभु के अनुयायी यही कहते हैं कि भक्ति धर्म में दो प्रधान कंटक है, एक न्यायिक गण, दूसरे मायावादी सन्यासी गण। तो न्यायिकों के शिरोमणि सार्वभौम प्रभु के अनुगत हो गए, अब मायावादियों के सर्वप्रधान प्रकाशानंद बाकी हैं। उन्हीं मायावादियों के सर्वप्रधान जो प्रकाशानंद हैं, उनके निकट प्रभु स्वयं आकर उपस्थित हैं काशी में। प्रभु के अवतार की बात प्रकाशानंद ने बहुत ही पहले सुन ली थी। सुनकर के पहले केवल हंसे थे, विश्वास नहीं किया, उपहास किया था। सुना कि प्रबल प्रतापी सार्वभौम भट्टाचार्य उनके अनुगत हो गए हैं, तब थोड़े उत्तेजित हुए। सोचा इस नव अवतार को ध्वंस करना होगा, क्योंकि प्रकाशानंद समझ रहे थे ढोंग है, भगवान का अवतार थोड़े हो सकता है इस तरह। यही सोच करके एक सन्यासी द्वारा प्रभु को एक पत्र लिखकर भेजा गया। और भक्तों, पत्र में सौजन्य का लेश मात्र नहीं था, उल्टे अवज्ञा सूचक बात थी। उस पत्र में एक श्लोक था जिसका अर्थ ये कि मूढ़ लोग ही काशी छोड़कर नीलाचल रहते हैं। प्रभु ने भी इस पत्र के उत्तर में एक श्लोक भेजा। प्रभु का पत्र शिष्टाचार से भरा हुआ था। इस पत्र को प्राप्त कर प्रकाशानंद ने प्रभु को केवल गाली देता एक और श्लोक लिखा। उसका अर्थ यह कि जो व्यक्ति उत्तम आहार करता है वह इंद्रिय निवारण कैसे करेगा। तो प्रभु ने इस श्लोक का कोई उत्तर नहीं दिया। अतएव प्रभु और सरस्वती अर्थात प्रकाशानंद सरस्वती के बीच अच्छी जान पहचान थी, इस प्रकार की जो मैंने बताया। प्रभु काशी पहुंचे तो बात फैल गई। सूर्य उदय होता है तो क्या किसी से छिपा रहता है। सभी कहने लगे कि एक अपूर्व सन्यासी आए हैं जिन्हें देखकर बोध होता है कि स्वयं श्री कृष्ण है। क्रमशः ये बात प्रकाशानंद की सभा में उठी। एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण काशी में वास करते थे। वे सदा सन्यासियों के साथ इष्ट गोष्ठी करते। वे प्रभु को देखते ही उन्हें अपना चित्त समर्पित करके ये संवाद काशी के जो सर्वप्रधान सन्यासी थे प्रकाशानंद सरस्वती, उन्हें समाचार देने के लिए गए और उनके पास जाकर बोले कि एक महापुरुष आए हैं, उनके लक्षणों से पता चलता है कि वे मनुष्य नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण है। प्रकाशानंद प्रभु को जानते हैं और घृणा करते हैं, ऐसी बात थी पहले तो। और महाराष्ट्रीय से उनका गुण वर्णन सुनकर मत्सरता के कारण जल गए। वो चिढ़, जलन, ईर्ष्या के कारण बोले जानता हूं, उसका नाम चैतन्य है। उसे सन्यासी कौन कहता है? वो घोर इंद्रजालिक है। सुना है कि जो उसे देखता है वही श्री कृष्ण कहता है। ये भी सुना है कि प्रबल प्रतापान्वित है वो। उसने इतने बड़े पंडित सार्वभौम को भी अपने पक्ष में मिला लिया, वो भी उसे ईश्वर कहते हैं। पर उसकी भावकाली अर्थात भावुकता इस काशी में नहीं बिकेगी। तुम सावधान हो जाओ, वहां मत जाना। इन सब का संग करने से दोनों कुल नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा प्रकाशानंद ने उस महाराष्ट्रीय भक्त ब्राह्मण से।
किंतु महाराष्ट्रीय ने प्रभु को देखा है, देखकर उन्हें चित्त अर्पित कर दिया है। वे इन बातों से भुलावे में आने वाले नहीं। प्रभु के पास जाकर सारी बात बताई। बोले, प्रभु ये गर्वपूर्ण सन्यासी कहता क्या है? तुम्हारी भावकाली इस काशी नगर में नहीं बिकेगी। प्रभु ने हल्का सा हास्य किया और कहा, भारी बोझ लेकर आया हूँ, भारी बोझा लेकर आया हूँ। नहीं बिकी तो कम कीमत में दे दूंगा या फिर यूं ही लुटा दूंगा। महाराष्ट्री ब्राह्मण ने कहा, प्रभु एक और तमाशा देखिए, वो आपको अच्छी तरह जानता भी है। देखा कि आपके ऊपर भारी गुस्सा है, यहाँ तक कि आपका नाम नहीं लेना चाहता हो। उसने 3 बार आपका नाम लिया, लेकिन तीनों बार अश्रद्धा से। आपको चैतन्य कह रहा है, कृष्ण चैतन्य एक बार भी नहीं बोला। प्रभु हंसकर बोले, वो क्रोध के कारण नहीं, जो लोग केवल यही ध्यान करते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, उनके मुंह पर कृष्ण नाम सहज में नहीं आता है। जो भी हो, अगले दिन प्रभु वृंदावन की ओर दौड़े। महाराष्ट्री और चंद्रशेखर ने साथ जाना चाहा, पर प्रभु ने किसी को नहीं लिया। प्रयाग पहुंचकर प्रभु ने सत्य ही यमुना दर्शन किए। इस बार तो प्रभु ने जाह्नवी को यमुना समझकर छलांग लगाई थी। इस बार सचमुच ही यमुना उनके सामने है। इस यमुना जी के किनारे कृष्ण ने विचरण किया है और गोपियों ने कृष्ण के साथ केली की है। प्रभु दौड़ पड़े और यमुना तीर पर पहुंचते ही कूद गए। बलभद्र साथ ही साथ दौड़े आए। देखा कि प्रभु कूद गए। शीतकाल था तो तुरंत तो नहीं कूदे, किंतु प्रभु तो कूद गए, अब निकलेंगे क्यों? तब बलभद्र डरे, कूद करके प्रभु को निकाला। प्रभु प्रयाग में 3 दिन रहे। यमुना दर्शन कर उनका अंग प्रेम से एकदम निढाल हो गया। देखते देखते उनके आने की खबर फैल गई। लाख लाख लोग उन्हें देखने आने लगे। प्रेम में पागल होकर प्रभु के पास ही रह गए। इन 3 दिनों में हरि ध्वनि के अलावा और कुछ भी सुनने में नहीं आया। वहां से प्रभु द्रुत गति से चल दिए। वे भोजन के लिए जहां भी रुकते हैं, वहीं उनके चारों ओर असंख्य लोग हरि बोलकर नृत्य करने लगते हैं। प्रभु ने दक्षिण देश में जैसी लीला की थी, वहां भी उसी तरह करने लगे वो। और प्रभु आनंद में यमुना जी में जा कूदते हैं और शीतकाल के होते हुए भी निकलते नहीं। हर बार निकालना पड़ रहा है। और अंत में सचमुच ही मथुरा जा पहुंचे। प्रभु को भक्तों, मैं प्रकाशानंद का चरित्र आपको अलग से सुना चुका हूँ, इसलिए मैंने अभी नहीं सुनाया आपको। तो प्रभु को इतना क्षोभ था कि उन्होंने वृंदावन दर्शन नहीं किए। ये क्षोभ ज्वलंत अंगारे की तरह हृदय को दग्ध कर रहा था। तभी तो जने जने के गले से लगकर ये रो रहे थे कि मैं वृंदावन कब जाऊंगा, कब वहां की रज से भूषित होऊंगा। तब प्रभु वृंदावन के नाम से सिहर उठते थे, वृंदावन का चिंतन कर बेवल हो जाते थे। नवद्वीप में जिस दिन उन्होंने पहली बार भक्ति के प्रेम के राज्य में प्रवेश किया, उस दिन यही कहकर रोदन किया था, कहाँ वृंदावन, कहाँ बहुलावन, कहाँ मेरा भांडीर बन, कहाँ मेरा मधुबन, कहाँ यमुना पुलिन, कहाँ गोवर्धन, कहाँ श्रीदाम सुदाम, कहाँ नंद यशोदा। ऐसे बोल बोल के रो रहे थे। श्री राधा कृष्ण का नाम मुख पर नहीं आया। बोलते बोलते घोर मूर्छा में चले गए। ये 6 साल पहले की बात है। 6 वर्षों में वे दिन रात यही सोचते रहे, यही युक्ति बनाते रहे कि वृंदावन कब जाऊंगा।
एक बार 4 महीने वृंदावन जाने वाले रास्ते पर भ्रमण भी किया। आज सत्य ही उसी वृंदावन को जा रहे हैं, अर्थात आ रहे हैं वृंदावन, निकट आ पहुंचे हैं। साथ में भक्त रूपी कोई कंटक नहीं, जगदानंद गदाधर निताई स्वरूप आदि लोगों की भीड़ में भी नहीं। अन्यथा वे लोग उन्हें नाना प्रकार की बातें करके भुलावा देने की चेष्टा करते। इस बार प्रभु अकेले हैं, अपने में डूबे हैं। अतएव बहिर्जगत के साथ उनका कोई संशय नहीं, कोई संभ्रम नहीं, कोई परेशानी नहीं। बेवल होकर नाचते नाचते जा रहे हैं, वृंदावन की तरफ आ रहे हैं। जिस वृंदावन का नाम सुनकर वे बेवल हो जाते, वही वृंदावन अब सामने है। प्रभु ने सुना कि मथुरा आ गए, हठात दंडवत पड़ गए, उठकर हुंकार कर विश्राम घाट पर छलांग लगाई, स्नान कर नाचना आरंभ कर दिया। प्रभु के हुंकार से चारों दिशाएं कांपने लगी, साथ ही साथ लोग इकट्ठे होने लगे। लोग कौतुक देखते आ रहे हैं, सब देखना चाहते हैं कौतुक प्रभु का, और प्रभु के दर्शन कर प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य कोलाहल कर रहे हैं। इस प्रकार प्रभु के मथुरा आते ही महाकोलाहल मच गया। जो लोग विज्ञ थे वे एकदम अवाक होकर सोचने लगे कि जिनके दर्शन मात्र से लोग प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं, जो लोग मतवाले हो रहे हैं, इनके साथ भी सामान्य जीव नहीं। ये तो अद्भुत है। तो क्या हमारे कृष्ण पुनः आ गए? किसी के मन में ये बात भी जगी कि भक्ति से नृत्य ऐसा भजन माधवेंद्र पुरी के गण के अलावा और कोई नहीं जानता। सभी हरि हरि बोलते कोलाहल कर रहे हैं, किंतु उन सब के बीच एक सज्जन नृत्य कर रहे हैं। ऐसा नृत्य करते देख प्रभु ने उन्हें पकड़ लिया, फिर हाथ पकड़े दोनों ने नृत्य आरंभ किया। इस तरह 2 पहर बीत गए। मध्याह्न हुआ देखकर ये सज्जन प्रभु को पकड़कर अपने घर ले गए। ये ब्राह्मण थे, नाम कृष्णदास। उनके घर पहुंचकर प्रभु को बाह्य ज्ञान हुआ और तब प्रेम में गदगद होकर प्रभु ने पूछा, तुमने ये भक्ति कहाँ पाई? उनके उत्तर से समझ में आया कि वे ब्राह्मण माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं। प्रभु ये सुनते ही अति भक्ति भाव से उनके चरणों में पड़ गए। इस पर उन ब्राह्मण ने डर कर प्रभु का हाथ पकड़ लिया। प्रभु ने कहा कि वे माधवेंद्र शिष्य हैं, अतः उनके पूज्य हैं। तब कृष्णदास ने समझा और बाद में सुना कि प्रभु का माधवेंद्र के साथ संबंध है। कृष्णदास सनाढ़ ब्राह्मण थे। सन्यासी लोग ऐसे ब्राह्मण का अन्न ग्रहण नहीं करते थे उस जमाने में भक्तों, किंतु ये सुनकर कि माधवेंद्र पुरी ने उनका अन्न ग्रहण किया था, प्रभु ने उन्हें रसोई करने की अनुमति दे दी। इस पर कृष्णदास ने अतिशय कुंठित होकर कहा कि वे सनाढ़ हैं, यदि प्रभु उनका अन्न ग्रहण करते हैं तो लोग निंदा करेंगे। प्रभु ने ये बात सुनी नहीं, बोले धर्म के भिन्न भिन्न पथ हैं, इसके लिए एक मीमांसा है। महाजनों ने जिस पथ का आश्रय लिया है वही धर्म है। पुरी गोसाई ने तुम्हारा अन्न ग्रहण किया है, अतएव यही धर्म है, चिंता मत करो। और भक्तों, प्रभु कृष्णदास को साथ लेकर वृंदावन दर्शन को चल दिए। प्रभु के वृंदावन दर्शन का वर्णन तो बहुत मुश्किल काम है। वृंदावन केवल ये नाम सुनकर प्रभु के हृदय में जो रस उमड़ता है उसमें जगत डूबता है। वही प्रभु स्वयं वृंदावन के बीच में है। प्रभु दूर देश में रहकर वृंदावन की केवल रज पा लेते तो उसी को लेकर 1 महीना आनंद में बिताते।
आज प्रभु वृंदावन भूमि पर है। वृंदावन का स्मरण मात्र प्रभु को आनंद उन्मत्त कर देता। आज इसका प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक लता, प्रत्येक गुल्म, प्रत्येक पत्ता उन्हें आनंद दे रहा है। प्रभु यमुना जी के नाम से मूर्छित हो जाते। आज वही यमुना सामने है। प्रभु यमुना जलपान कर रहे हैं, किंतु तृप्ति नहीं हो रही। दारुण शीतकाल है, पर यमुना में उतर कर और निकलते नहीं। वृक्ष को देखते ही आलिंगन करते हैं और प्रियजन के आलिंगन से जो सुख प्राप्त होता है वो अनुभव करते हैं, इसलिए उस वृक्ष को छोड़ना नहीं चाहते। प्रभु ऐसे लाख लाख वृक्षों के बीच में है। भक्तों, महाप्रभु वृंदावन में पहुंच गए हैं। इसी दृश्य को हृदय में रखिए। आगे फिर चर्चा करेंगे। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे राधे।